बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टैलेंट न्यूज। मैं हूं मोहम्मद हसीब खान और मैं हूं हिरा जावेद। सबसे पहले शामिल कर लेते हैं न्यूज हेडलाइंस। कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास, मिनी बजट पर ओपोजिशन की तरमीम मुस्तरद, वजीर आजम की आमद पर ओपोजिशन की नारेबाजी, पीपल्स पार्टी की तरमीम के हक में 150 जबकि मुखालफत में 168 वोट आए। इजलास के दौरान 24 अरकान ऐवान से गायब रहे। जब तक आप 18 से 20% टैक्स टू जीडीपी नहीं करेंगे, आप 6 से 8% जो है ग्रोथ नहीं दिखा सकते। सर इनको पता है ये, दे नो इट, बट दे जस्ट वो जैसे ऑस्ट्रिचेस है ना, ऑस्ट्रिच नहीं है सर, ये सब उसी चक्कर में है ना सर, दे आर इन दैट बिजनेस। सो द वेरी फैक्ट, विद ऑल ह्यूमिलिटी आई वांट टू टेल देम, इट्स नॉट अबाउट टैक्सेस, इट्स अबाउट डॉक्यूमेंटेशन। ज़िमनी मालियाती बिल नए टैक्सेस का नहीं, सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन का अमल है। टैक्स को दस्तावेजी शक्ल देने की कोशिश करते हैं तो तूफान मच जाता है। डॉक्यूमेंटेशन से सब भागते हैं। बिल की मंजूरी से टैक्स का तूफान नहीं आएगा। अब सबको मालूम होगा कि किसने कितना कमाया। वजीर खजाना शौकत तरीन का ऐवान से खिताब, कहा पीटीआई की हुकूमत को सिर्फ 3 साल हुए, 70 साल से क्या होता रहा सब जानते हैं। लीगी रहनुमा शाइफा खान अब्बासी का कहना था कि हुकूमत बताए ज़िमनी बजट क्यों लाना पड़ा, क्या रेवेन्यू में कमी हुई या अखराजात बढ़ गए। अभी बजट मंजूर हुए सिर्फ 6 माह हुए हैं। हर माह पेट्रोल और बिजली अलग से महंगी की जा रही है। अवाम पर अब 350 अरब का बोझ डाला गया है। पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में वजीर आजम इमरान खान और परवेज खटक के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला। आपको वजीर आजम हमने बनवाया और हम पिस रहे हैं, अगर आपका यही रवैया रहा तो वोट नहीं देंगे। परवेज खटक की इमरान खान को वार्निंग। हमाद अजहर ने बोलना चाहा तो परवेज खटक ने टोक दिया, कहा आप चुप रहें, मैं वजीर आजम से बात कर रहा हूं। तल कलामी के बाद इमरान खान नशिस्त से खड़े हो गए, मुझसे मुतमईन नहीं तो किसी और को हुकूमत दे देता हूं, आपसे ब्लैकमेल नहीं होगा। वजीर आजम का परवेज खटक को सख्त जवाब। परवेज खटक इजलास छोड़कर बाहर चले गए, मुराद सईद मनाकर वापस लाए। सर आपकी हमाद अजहर साहब से कोई सर थोड़ी तल कलामी हुई गैस के मामले पे सर आप छोड़ के चले गए थे इजलास? नहीं, मैं तो सिगरेट पीता हूँ, बाहर चला गया। मैंने सिर्फ बात की अपने हक। वजीर आजम के खिलाफ बोलने का सोच भी नहीं सकता। पार्टी इजलास में बातें होती रहती हैं। वजीर आजम से गैस के मामले पर बातचीत हुई है, वोट ना देने की बात नहीं की। इजलास छोड़कर नहीं आया, सिगरेट पीने के लिए बाहर आया हूँ। परवेज खटक की मीडिया से गुफ्तगू। वजीर आजम की ज़ेर सदारत मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास, 17वीं मरदमशुमारी की मंजूरी दे दी गई। मरदमशुमारी मॉनिटरिंग कमेटी के कयाम की मंजूरी। कमेटी मरदमशुमारी की सरगर्मियों की निगरानी करेगी। मरदमशुमारी से कबल खाना शुमारी कराई जाएगी। वजीर आजम इमरान खान का कहना था, हुकूमत मरदमशुमारी का काबिल एतबार डेटा रखना चाहती है। डेटा शहरियों की फलाह बहबूद के मंसूबे शुरू करने के लिए इस्तेमाल होगा। कौमी असेंबली के अंदर जिसको ताना दिया जाता था कि ये पार्लियामेंट के अंदर लेजिस्लेशन करें जी, ऑर्डिनेंस कम करें, तो आज हम 64 नुकात पे मुश्तमिल एक एजेंडा लेके जा रहे हैं पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर, कौमी असेंबली में। नवाज शरीफ साहब के लिए बाहर रहने के रास्ते बंद हो रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर सीधे जेल जाने के रास्ते वो खुलने शुरू हो गए। पाकिस्तान से भागने वालों ने पाकिस्तान के लिए क्या खिदमत दी। मुल्क में रहते हुए नवाज शरीफ की प्लेटें हॉकी के स्कोर कार्ड की तरह ऊपर नीचे जा रही थी। बाहर जाते ही बगैर इलाज के प्लेटें ठीक हो गई। वजीर आजम के मुशीर बाबर अवान की तनकीद। अदालत में कमर दर्द के बायस 10 मिनट तक भी खड़े ना होने वाले शहबाज शरीफ कौमी असेंबली में 3.5 घंटे तक भड़के मार लेते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, नवाज शरीफ के लिए बाहर बैठने के रास्ते बंद हो गए हैं, पाकिस्तान में आए तो सीधा जेल जाएंगे।
इस हुकूमत को अपनी मुद्दत पूरी कर देनी चाहिए, क्योंकि लोगों को अब मुझे लगता है कि किस किस्म के अजाब में अवाम मुब्तला हैं, इस हुकूमत को घर भेजने के लिए कोई भी तरीका अगर आजमाना पड़े तो आजमाना। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की हुकूमत को ललकार, कहती हैं हुकूमत को घर भेजने के लिए सियासी जमातों को हर तरीका आजमाना चाहिए। सियासी जमातों को अब अवाम के कहने पर चलना पड़ेगा। अवाम जानते हैं कि सच क्या है और झूठ क्या है। एक बयान में कहा, हुकूमत की नाअहली और नालायकी सारी दुनिया के सामने है। मरी में लोग बर्फबारी से नहीं, हुकूमत की बेहिसी से मरे। मरियम नवाज ने लीगी एमपीए बिलाल यासीन की अयादत भी की। हुकूमत का अवाम को 440 वॉट का झटका। नेपरा ने बिजली की कीमत 4 रुपए 30 पैसे फी यूनिट बढ़ा दी। इजाफा नवंबर की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। एलामिया के मुताबिक इजाफी वसूलियां जनवरी के बिलों में की जाएंगी। फैसले का इतलाक के इलेक्ट्रिक और लाइफ लाइन सार्फिन पर नहीं होगा। गाड़ी में पेट्रोल नहीं डलवाया तो फौरी टैंक फुल करवा लें। 16 जनवरी से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 6 रुपए तक के इजाफे का इम्कान। मुल्क की तारीख में पहली बार पेट्रोल 150 रुपए फी लीटर तक पहुंच सकता है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा आलमी मार्केट में तेल की बढ़ती हुई कीमतों के पेश नजर किया जा रहा है। पेट्रोल महंगा होने से मुल्क में महंगाई का तूफान आएगा। बहरान की जिम्मेदार हुकूमत होगी, शहबाज शरीफ ने खबरदार कर दिया। ऑपोजिशन लीडर ने मजीद कहा कि हुकूमत फिल फोर मार्केट में फैलने वाले इतलाक पर इक़दामात करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सानिया मरी का जिम्मेदार एनडीएमए को करार दे दिया। अदालत का वजीर आजम को जिम्मेदारों के खिलाफ 1 हफ्ते में कार्रवाई करके रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। चीफ जस्टिस की एनडीएमए के मेंबर की सरजनिश, कहा आप नाकाम हुए, आपकी अथॉरिटी ने कानून पर अमल दरामद नहीं करवाया। कल खुदा न खास्ता जल्जले से तबाही आएगी तो आप क्या कहेंगे कि हमारी जिम्मेदारी नहीं। समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। मलका कोहसार मरी की फिजा 6 दिन बाद भी सोगवार। होटल्स, रेस्टोरेंट सयाहों से खाली। ओवर चार्जिंग पर इंतजामिया की कार्रवाइयां जारी। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। एबटाबाद और नथिया गली में बर्फबारी से मुतासरा मुल्का सड़कें ताहाल क्लियर ना की जा सकी। नथिया गली बकोट रोड, सवार गली से सैर शर्की रोड और ज़ियारत मासूम रोड भी बंद। नाजिम जोखियो कत्ल केस के मुलजिम जमानत मंसूख होने पर अदालत से बाआसानी फरार। कराची की मलीर कोर्ट में ड्यूटी पर मामूर पुलिस एहलकार देखते रह गए। मुकदमा दहशतगर्दी के जुमरे में आता है। ये केस सुनने का इख्तियार मॉडल कोर्ट को नहीं, अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। नाजिम जोखियो को गैर कानूनी शिकार की वीडियोस बनाने पर मुलजिमान ने कत्ल किया था। डस्का ज़िमनी इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन का पंजाब हुकूमत को 60 अफसरों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। तमाम अफसरान को दोबारा इलेक्शन ड्यूटी पर ना लगाने की हिदायत। जिन अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया गया उनमें 27 प्रिजाइडिंग ऑफिसर, साबिक डीसी और डीपीओ सियालकोट और 7 एसएचओज शामिल हैं। कलदम तहरीके तालिबान ने मोहम्मद खरासानी उर्फ खालिद बल्ती की हलाकत की तस्दीक कर दी। मोहम्मद खरासानी 3 रोज कबल अफगानिस्तान के सूबा नगरहार में झड़प के दौरान मारे गए थे। मोहम्मद खरासानी सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों और बम धमाकों के मुकदमात में पाकिस्तान को इंतहाई मतलूब था। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी खरासानी का नाम दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल कर रखा था। कोयटा में सूबाई हुकूमत और यंग डॉक्टर्स के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर कामयाब। हुकूमत ने गिरफ्तार डॉक्टर्स और पैरामेडिक स्टाफ को रिहा कर दिया। सरकारी अस्पतालों की इमरजेंसी सर्विसेज बहाल। यंग डॉक्टर्स का ट्रॉमा सेंटर भी खोलने का ऐलान। मुल्क भर में कोरोना फिर पंजे गाड़ने लगा। एक दिन में 3000 से ज्यादा मरीजों में कोरोना वायरस की तस्दीक। 5 अफराद जिंदगी की बासी हार गए। मस्बत केसेस की शरह 6% से भी तजावुज कर गई।
उधर पंजाब में ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ने लगे। गुज़श्ता 24 घंटों में 50 नए मरीजों में ओमिक्रॉन की तस्दीक। कोरोना के बढ़ते वार, स्कूल फिर बंद होने का इम्कान। फैसला आइंदा हफ्ते सूबाई वज़राए तालीम के अहम इजलास में होगा। दूसरी जानिब बैरून मुल्क से आने वालों के लिए सेंट्रल करंटीना पॉलिसी मंसूब, नई हिदायत तैयार। बैरून मुल्क से पहुंचने वाले कोरोना पॉजिटिव मुसाफिर 10 दिन घर पर करंटीना करेंगे। हर अमरीकी शहर ओमिक्रॉन का शिकार होगा, माहिरीन ने खबरदार कर दिया। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने मुशीर सदर डॉक्टर फाउची कहते हैं वायरस खतरनाक शक्ल इख्तियार कर गया। वायरस वैक्सीन लगवाने वालों पर कम असरअंदाज होगा। अमरीका में कोरोना के मजीद 4,15,000 से जायद केसेस रिपोर्ट, 2,000 से जायद अमवात हुई। मुल्क भर में कहर की सर्दी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध ने हर शय धुंधला दी। सिंध में भी ठंडी हवाओं ने मौसम मजीद सर्द कर दिया। कोयटा में पारा -3, ज़ियारत में -9 और कल्लाक में -5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। टिकटॉक स्टार हरीम शाह का यू टर्न, कहती हैं कभी मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की, ना इस हवाले से कुछ जानती हूँ। रकम बैरून मुल्क ले जाने की वीडियो के बाद FIA हरकत में आई तो टिकटॉक स्टार दावे से पीछे हट गई। कहती हैं अपने भाई के ऑफिस में रखे नोट देखकर उनकी इजाजत से वीडियो बनाई। सब जानते हैं मैंने कभी गलत काम नहीं किया, हरीम शाह का दावा। दूसरी जानिब FIA ने बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी को खत लिख दिया। हरीम शाह के वीजे, इमिग्रेशन और सफरी दस्तावेजात की तफसीलात फराहम कर दी गयी। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के मुजालिम का सिलसिला जारी। जिला कुलगाम के इलाके परिवान में फोर्सेस की कार्रवाई, एक कश्मीरी को शहीद कर दिया। कार्रवाई के दौरान मुतादिद नौजवान भी जख्मी। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक ऑपरेशन में भारतीय स्पेशल फोर्सेस का एक अहलकार हलाक और 3 जख्मी हुए। और भारत में मुसलमानों की नस्लकुशी का इमरजेंसी अलर्ट जारी। भारत मुसलमानों की नस्लकुशी के 8वें मरहले में दाखिल। आर्मी तंजीम जेनोसाइड वॉच ने खबरदार कर दिया। तंजीम के बानी प्रोफेसर ग्रेगोरी एस्टेंटन कहते हैं भारतीय वजीर आजम मुसलमानों की नस्लकुशी देखकर खुश होते हैं। RSS नफरत से भरी नाजी तर्ज की तंजीम है जो हिटलर को सराहती है। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करें। यहाँ आपको खबर से आगाह करें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सानिया मरी का जिम्मेदार पूरी रियासत को करार दे दिया। अदालत ने वजीर आजम को जिम्मेदारों के खिलाफ 1 हफ्ते में कार्रवाई करके रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म दिया है। दूसरी तरफ इसी साने की वजूहात जानने के लिए तहकीकाती कमेटी ने काम भी शुरू कर दिया है। मरी, जिसका शुमार पाकिस्तान की खूबसूरत सियाहती मकाम पर होता है, चंद रोज कबल के वाकयात ने मरी की रौनकों को जिस तरह मुतासिर किया है, उसकी एक झलक टेलन न्यूज की इस खुसूसी रिपोर्ट में। गुल कर दो शमे, बढ़ा दो मैं उमीना ओ आख, अपने बेखाब किवाड़ों को मुकफ्फल कर लो, अब यहाँ कोई नहीं आएगा। शायद आ भी जाए, लेकिन किस लिए? लाशों पर नोहा करने के लिए, करबो बला का नजारा करने के लिए, पानी मांगती, सर्द रात के गहरे अंधेरे से बचने के लिए पनाह मांगती, बच्चों की बिलकती सिसकती, बंद गाड़ियों में आहो बुका करती, सीना पीटती, मरी हुई आवाजों की गूंज जो कि हर पहाड़ का सीना चीर रही होगी। वो आवाजें सुनने के लिए, किस लिए? कोई क्यों आए मरी? मलका कोहसार, जो कि पाकिस्तान की सियाहत का मरकजी मकाम था, आज उसकी फजाएं सोगवार हैं, क्योंकि उस अफसोसनाक हादसे के बाद से अभी तक वहां सयाहों का दाखिला बंद है। कारोबारी सरगर्मियां मफलूज हैं। मॉल रोड, सयाहत का शहरक बिल्कुल वीरान और सुनसान पड़ा है। इस्लामाबाद और दीगर जगहों से मरी जाने वाली सड़कें उदास और वीरान हैं। ताजिर दुकानें बंद करके घरों को वापस लौट आए हैं। दिहाड़ीदार तबका, रेडियो वाले, कॉफी, चाय, कोन,
कुल्फी का कारोबार करने वाले, छोटे स्टॉल्स लगाने वाले सब बहुत परेशान हैं। वो रेस्टोरेंट्स जो कि 40-50 हजार एक रात का किराया ले रहे थे, अब बिल्कुल बंद पड़े हैं। शायद मकाफाते अमल है। 17 जनवरी तक तो NHA और हुकूमत पंजाब की तरफ से पाबंदी है मरी दाखिले पर, मगर क्या इसके बाद मरी सियाहों की जन्नत कहला सकेगी कभी? आइए तस्वीर का दूसरा रुख देखते हैं। इस सारे सानहे में जो सबसे ज्यादा कसूरवार नजर आया वो हुकूमत और मरी की इंतजामिया है। बेहिसी, नाअहली, प्लानिंग का फुकदान, दूरअंदेशी की कमी, कुछ भी कहा जाए, इस हादसे का बोझ तो बहरहाल हुकूमत और इंतजामिया को अपने कंधों पे उठाना ही पड़ेगा। वजीर आला पंजाब अपनी पूरी टीम के हमरा पहुंच गए, वजीर आजम के तर्जुमान पहुंचे, तस्वीरें खिंचवाई और अब चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने भी मुताद्दिद इक़दामात उठाए हैं ताकि सूरत हाल बेहतर हो सके। बर्फ साफ करने वाली मशीनें और नमक छिड़कने वाली मशीनरी मुख्तलिफ पॉइंट्स पर मुंतकिल कर दी जाएंगी। रास्तों को वन वे किया जाएगा। मरी के दाखिली रास्तों पर चेक पोस्ट कायम की जाएंगी और मुकर्ररा तादाद से ज्यादा गाड़ियां मरी में दाखिल नहीं होने दी जाएंगी। इक़दामात उठा लिए गए हैं, हिदायत जारी कर दी गई हैं। अल्लाह करे इन पर अमल दरामद भी हो जाए। जाने वाले लोग तो गए, आइंदा आने वाले ही बच जाएं, ये भी बहुत होगा। मगर काश हम उस वक्त बेहिसी और नाअहली का मुजाहिरा ना करते तो आज मरी की रौनकें बहाल होती। होटलों वाले, कारोबार वाले कहीं ज्यादा रिज्क कमा चुके होते और वो प्यारे बच्चे, बड़े, माँ बाप सब अपने अपने घरों में अपने मरी के बर्फबारी में गुजरे लम्हात को अपने घर वालों, दोस्तों से बांट रहे होते। पता नहीं क्यों काश का लफ्ज हमारे मुल्क में इतना क्यों इस्तेमाल किया जाता है कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय उस जूद पशेमा का पशेमा होना। पाकिस्तानी टिकटॉकर हरीम शाह ने गैर मुल्क में वीडियो बनाकर हुकूमत पाकिस्तान को चैलेंज कर दिया तो FIA सिंध भी मैदान में आ गई और वीडियो में नजर आने वाले पैसे का हिसाब मांग लिया। हरीम शाह की जवाबी वीडियो भी मंजर-ए-आम पर आ गई। इस सारी सूरत हाल का अहवाल बता रही हैं कराची से गाजिया अफजाल अपनी इस रिपोर्ट में। गुज़िश्ता रोज से सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो में टिकटॉकर स्टार हरीम शाह ने गैर मुल्की करेंसी के साथ एक वीडियो बनाई जिसमें हरीम शाह ने पाकिस्तान पर तनकीद करते हुए कहा कि पाकिस्तान से बड़ी रकम के हमरा लंदन आई हूँ, जिस पर FIA सिंध ने बरतानिया के नेशनल क्राइम एजेंसी को खत लिख दिया जिसमें हरीम शाह के खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्त की है। हरीम शाह से इनके वीज़े, इमिग्रेशन और सफरी दस्तावेजात की तफसीलात भी मांग ली गई हैं। तर्जुमान FAI सिंध के मुताबिक FIA की जानिब से हरीम शाह के खिलाफ शिकायत दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। दूसरी जानिब टिकटॉकर स्टार हरीम शाह की एक और नई वीडियो मंजर आम पर आई जिसमें उनका कहना था कि मुझे मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में कुछ मालूम नहीं है। मनी लॉन्ड्रिंग क्या है? वीडियो बनाते हुए जो रकम मैंने दिखाई थी वो सब लीगल तौर पर लेकर आई हूँ और ये वीडियो मैंने मजाक में बनाई थी। याद रहे कि टिकटॉकर हरीम शाह ने 10 जनवरी की रात कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कतर दोहा के लिए सफ़र किया था। शहर कायद का हर इलाका डाकुओं की दस्तरस्त में है। दिन दिहाड़े लूट मार मज़ाहमत पर कत्ल मामूल बन गए हैं। कराची से ये रिपोर्ट देखिए। शहर कायद में डाकू राज कायम है। शहर की कोई सड़क, इलाका, तिजारती मराकज़ जराइम पेशा अनासर से महरूम नहीं। पुलिस के नाके, स्नैप चेकिंग, मोबाइल पर गश्त सब बेकार साबित हो रहा है। शहर भर में स्ट्रीट क्रिमिनल्स, डकैत व दीगर जराइम पेशा अनासर दन दनाते फिरते हैं। नया साल शुरू होते ही शहर में जराइम का ग्राफ भी बढ़ जाता है और पुलिस इन जराइम की वारदातों को रोकने में नाकाम नजर आती है। मुख्तलिफ इलाकों से वारदात की टैलेंट न्यूज़ को मौसूल होने वाली CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि मुलजिमान इत्मीनान से फरार हो जाते हैं। रवां साल सदर की मोबाइल मार्केट की बलाई मंजिल पर वाक़या कम्युनिकेशन के दफ्तर में 1.5 करोड़ के करीब डकैती की वारदात हुई जिसका मुकदमा प्रीडी थाने में दर्ज किया गया। डाकुओं ने कश्मीर रोड पर वारदात की जिसकी CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि मकतूल शाहरुख को उसकी वालदा के सामने कत्ल किया गया। मुलजिमान ने शाहरुख का दरवाजे पर आने का इंतजार किया और मकतूल को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। बताया जाता है कि मकतूल की चंद रोज कबल ही शादी हुई और वो कार डीलर था। एक और CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि साइट एरिया में दिन दहाड़े वारदात करने वाले डाकुओं ने शहरी की जैकेट भी ना छोड़ी। डाकुओं की दीदा दलेरी इस हद तक बढ़ गई कि ना दिन का ख्याल है और ना ही रात का। जब और जहां चाहें वारदात करके आसानी से फरार हो जाते हैं। पुलिस अफसरान के दावे अब तक खोखले साबित हुए हैं और यूं महसूस होता है कि शहरियों को जराइम पेशा अनासर के रहम करम पर छोड़ दिया गया। शहरी डकैतों के हाथों बस यरगमाल बने हुए हैं।
CCTV फुटेज में मुल्जिमान के चेहरे वाज़िया होने के बावजूद मुल्जिमान गिरफ्त में ना आए। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए टालन न्यूज।